जनरली। आप यहाँ पर एक बात याद रखना कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सर इस क्वेश्चन का सटीक और परफेक्ट आंसर होगा वो कुलदीप, स्वाति, खुशबू इन सब लोगों ने बढ़िया आंसर दिया कि सर इसका आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर सी 76 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्यों सर? आप लोगों से बैरोमीटर में जो पारे का स्तंभ है वो 76 सेंटीमीटर ये क्या है? आप इसको ऐसे समझना, मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आप इस बात को समझना दी। भाई अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप जो है वो यहाँ पर खड़े हैं सर बढ़िया से एमपी में हो, आप कहां पर हो जी? एमपी में हो, और ये आप लोगों से शिमला है जी, ये क्या है? शिमला है। तो आप यहाँ पर एमपी में खड़े हो बढ़िया से, और एमपी में खड़े हो, आपके चारों तरफ बढ़िया गैसें हैं सर, वायुमंडलीय गैसें हैं सर, इसमें सब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब चीजें हैं, है या नहीं? बिल्कुल है। और आप जब यहाँ पहाड़ पर आते हैं शिमला में आते हैं तो यहाँ गैसें थोड़ी सी कम हो जाती है। हाँ सर यहाँ थोड़ी सी कम होती है सर, यहाँ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन यहाँ खूब डेंस है सर, खूब घनी है। तो नॉर्मल केस में अगर आपसे बोलूं कि सर इस व्यक्ति के ऊपर क्या वायुमंडलीय दाब होगा या नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ सर इसके ऊपर वायुमंडलीय दाब होगा, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जी। और इस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब होगा वो कितना होगा? तो आप देखो सर उसको हम किसमें मापेंगे? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किसमें मापेंगे सर? 18 में 18 लिख देते हैं हम लोग कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर वायुमंडलीय दाब, इसको हम बोलते हैं सर वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय आप देखो सर दाब, वायुमंडलीय दाब मैंने यहाँ पर बोला, और वायुमंडलीय दाब को हम लोग बोलते हैं एक एटीएम बोलते हैं सर, एक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर 18 मैंने बोल दिया। और ये कितना होता है? ये होता है सर 10 13 25 पास्कल, 10 13 25 क्या होता है जी? पास्कल। तो वायुमंडलीय दाब की यूनिट क्या? पास्कल है। यहाँ पर क्या आ गया? पास्कल। अब मैं आपको सारी यूनिट बताऊंगा, फिर इस पर लेकर आऊंगा 76 सेंटीमीटर पर लेकर आऊंगा। तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं सर? एक्चुअल में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं सर। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जी। एटमॉस्फेरिक आप देखो सर प्रेशर क्या बोलते हैं सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हिंदी में हम लोग बोलते हैं सर वायुमंडलीय दाब। क्या बोलेंगे जी? तो आप यहाँ पर सर हिंदी में हम लोग कहेंगे वायुमंडलीय दाब जी। हमने कहा वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों ने कहा जी। अब यहाँ पर इसकी यूनिट बहुत सारी यूनिट है, अलग अलग यूनिट है, वो सारी यूनिट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सर, सारी यूनिट हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो अलग अलग यूनिट है, वो सारी अलग अलग यूनिट हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आप यहाँ पर एक चीज देखना, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सर वायुमंडलीय दाब की, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? वो आप लोग यहाँ पर देखो कि सर वो क्या है? वो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर वो क्या है? वो आप लोग यहाँ पर देखोगे सर एक एटीएम बराबर क्या होता है जी? एक आप देखोगे सर एटीएम बराबर क्या होता है सर? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होता है? तो आप देखना सर 10 13 25 आप देखो सर पास्कल। 10 13 25 क्या है जी? पास्कल है। दूसरा आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर एक एटीएम बराबर, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि सर एक एटीएम बराबर, अगर मैं आप लोगों से बोलूं अगर बार में अगर हमसे पूछा जाए तो आप देखो सर 10 13 25 आप देखो सर ये बार जी, ठीक है भाई? ये बार आप यहाँ पर देखोगे तो आपने यहाँ पर देखा एक एटीएम बराबर 10 13 25 पास्कल। एक एटीएम बराबर सर जो है वो बार में इतना हो गया जी। बार के बाद टॉर में होता है सर, टॉर में। तो एक एटीएम बराबर टॉर में कितना होता है जी? तो एक एटीएम बराबर टॉर में होता है 760 टॉर होता है जी, 760 टॉर। ये सब यूनिट याद रखना, ये सारी यूनिट याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, सारी यूनिट आपको याद रखना है, सारी यूनिट आपको याद रखना है, ठीक है भैया? उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो आप लोग एक और चीज देखना कि सर अगला जो है एक एटीएम बराबर हो गया, एक एटीएम ये भी होगा, ये भी होगा। अगला आप देखो सर एक एटीएम बराबर, एक एटीएम बराबर होता है सर 760 एमएम आप देखो सर एचजी, ये भी एक यूनिट है सर। उसके बाद अगर आप देखो सर एक एटीएम बराबर क्या होता है सर? एक एटीएम बराबर होता है 76 आप देखो सर सेंटीमीटर एचजी। अब ये क्यों लिया? क्योंकि आप देखो सर जो बैरोमीटर मतलब वायुमंडलीय दाब का यंत्र जो है, वायुमंडलीय दाब जो मापने के लिए जो मापन यंत्र है जी, अगर आपसे बोला जाए कि मापन यंत्र क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापने वाला जो मापन यंत्र है वो क्या है? तो मापन यंत्र आप एक ना मापन यंत्र हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं जी? बैरोमीटर। इस बैरोमीटर पर आप देखोगे सर जो रीडिंग है वो या तो 760 एमएम तक जाएगी या तो 76 सेंटीमीटर तक जाएगी। जो स्तंभ है पूरा जो बैरोमीटर आपको देखने को मिलेगा, इस पर जो रीडिंग है इस तरीके से जाएगी। तो इसमें पारा भरा होता है सर, क्या भरा होता है सर? पारा जो पुराने समय में आप देखो सर जो चलते थे, जैसे आपने ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र देखा होगा, स्पीडोमीटर, तो पारा भरा होता है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो आप यहाँ पर देखना कि सर ये जो है वो आपने यहाँ पर देखिए सर 76 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पर करेक्ट परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है? तो ये आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है भाई? ये आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है जी?